We will study about why do we need an outsourcing. आउटसोर्सिंग का स्कोप क्या होती है, हमें क्यों जरूरत होती है, साथ में हम आउटसोर्सिंग बेसिकली करते क्यों हैं. जब अपन आउटसोर्सिंग की बात करें, बेसिकली आउटसोर्सिंग मीन्स व्हाट, व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग समथिंग आउटसाइड अवर बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. बेसिकली इसके तीन मेन पार्ट होते हैं: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट सेल इन्फॉर्मेशन. बेसिकली आपने बीपीओ सुने होंगे, कॉल सेंटर सुने होंगे. ये बीपीओ और कॉल सेंटर जो कि सेल्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कराते हैं, ये बेसिकली एक आउटसोर्सिंग का पार्ट है. आपने देखेंगे बहुत सारे बीपीओ जो सेल्स का काम करते हैं और करीबन 70% जो रेवेन्यू है उसका, हमारे यहाँ का आउटसोर्सिंग का 70% जो रेवेन्यू है वो हमारे पास बीपीओ से और कॉल सेंटर से आता है. आपने देखा होगा बहुत सारे कॉल सेंटर से आपको कॉल आता है कि आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए. तो दैट इज ऑल कॉल्ड अ पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग. अपन इंडिया में रह के अपन इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो हमें हमारी इंडिया की कंट्री से बाहर की कंट्रीज को आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. हम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग. उसके अगेंस्ट में हम कुछ चार्ज लेते हैं जो कि डॉलर्स में होता है. वो डॉलर्स में चार्ज लेने से क्या होता है, हमारी कंट्री की फॉरेन करेंसी का जो फंड है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जिससे कि अपन आउटसोर्सिंग कर सकते हैं. अब अपन आउटसोर्सिंग करते क्यों हैं? फोकसिंग ऑन ऑफ अटेंशन. हम बेसिकली किस चीज पे हमारा अटेंशन है, क्या चीज हम लोगों के रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब अपने पास आउटसोर्सिंग के रिक्वायरमेंट है. अगर हमें आउटसोर्सिंग किस रीजन से चाहिए होता है, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज की है, हमें किस तरीके से काम करना है, और आगे जाके हमारे लिए हम किस जगह कौन सा बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना हो तो हमें वहां पे प्रॉफिटेबल हो. क्विज फॉर एक्सेलेंस, इसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस. बेसिकली क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस का मतलब क्या आता है कि हम किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं. सी देयर आर टू थिंग्स. वन, वी आर स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर टास्क. सपोज करो आप में से कोई बच्चा है जो कि स्टडीज में एक्सेलेंस है, या कोई आउटसोर्सिंग करने में, या उसको मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, वो प्रोडक्शन नोटबुक्स का अच्छे से कर सकता है, तो वो आपकी स्किल्स होगी या वो आपकी क्वालिटी होगी. इसके अलावा जिस चीज में आपको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा है, जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, व्हाट यू विल डू, आप लोग दूसरे लोगों से हेल्प लेके उनसे काम करवाओगे. उसके अगेंस्ट में आप उनको उनसे मनी दोगे. ठीक है, उनसे वो आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, आप उनसे मनी लोगे. वो उस डिपार्टमेंट को लोगों को करोगे जिनको आपको लगता है कि ये इस काम में सुपर्ब है, एक्सेलेंट है. दैट इज कॉल्ड क्विज ऑफ एक्सेलेंस. इसमें दो पार्ट होते हैं. एक में तो आप वो बिजनेस है जो आप खुद करते हो, इसमें कि आप एक्सपर्ट हो, और अगर आपको उसके बाद भी अगर कहीं लगता है कि आप यहाँ एक्सपर्ट नहीं हो, आपको यहाँ पे और ढंग से काम करना है, तो आप उस इंसान को ढूंढते हो जो उस काम में एक्सपर्ट हो, एक्सेलेंस हो, उस कंपनी को ढूंढते हो और उस कंपनी को वर्क करने को प्रोवाइड करते हो. कॉस्ट रिडक्शन. हम जब भी वर्क करते हैं तो हम इस तरीके से काम करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, जो आज की डेट में हमारे पास जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट की लग रही है, उसकी कॉस्ट देख के आज हम और ऐसी क्या चीज करें जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, जिससे कि हमारा पैसा खर्च नहीं हो. सपोज करो एक फॉरेन की कंट्री इंडिया में कॉल करके कोई प्रोडक्ट बेचती है या कुछ हमें चीज़ें प्रोवाइड कराती है, या हम इंडिया के लोग कुछ फॉरेन कंट्री में कॉल करके कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं. तो कॉलिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू अवर कंट्री, फ्रॉम अवर कंट्री टू अनदर कंट्री, इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, जिसको कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपना एक ऑफिस वहाँ लोकल एरिया में सेट कर दो, वहाँ से कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, वहाँ से कॉल कर लेंगे और उसके बाद अपना काम चल जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें हेल्प करती है. इस तरीके से जब अपन किसी भी प्रोडक्ट को अपन को सेल करना होता है, उसकी कॉस्ट में अपन कमी करते हैं, तो इजीली कंज्यूमर उसको इजीली परचेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सेल भी इंक्रीज होती है और हमें प्रॉफिट भी और लेवल इंक्रीज होता है. ग्रोथ थ्रू अलायंस. अलायंस बेसिकली मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी दो कंपनी ज्वाइन करके. नेक्स्ट इज ग्रोथ थ्रू अलायंस. अलायंस मतलब क्या होता है, अमलगमीशन एक वर्ड होता है अकाउंटिंग में जब आप आगे बढ़ोगे, या कोलैबोरेशन एक वर्ड होता है जब दो बिजनेस इंडस्ट्रीज एक साथ काम कर रही है बट दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू डिफरेंट कंट्रीज. देन व्हाट कैन हैपन, द टू कंट्रीज और द टू कंपनीज कैन कंबाइन टुगेदर, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैन कंबाइन टुगेदर, दे कैन एग्री ऑन अ सेम एग्रीमेंट, दे कैन share, they can ask the sharing of profit and loss ratio,
और जो भी उनको एडजस्टमेंट करना होता है वो एडजस्ट करके एक कंपनी बनाती है जो कि अपने यहाँ से प्रोडक्शन करके या वहाँ से प्रोडक्शन करके लोगों को जो उनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग काम करने का काम करते हैं। इसको कोलैबोरेशन भी कहते हैं और अमलगमेशन भी कहते हैं। इसके अंदर दो कंपनीज मिलती है एक साथ और वो एक साथ वर्क करने की कोशिश करती है विद द सेम मोटिव जो अपन ने पहले डिसाइड करा था। फिर लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब कभी भी कोई कंट्री अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करके कोई प्रोडक्ट बाहर दूसरी कंट्री में बेचती है तो व्हाट कैन हैपन, वी आर गेटिंग द मनी इन द करेंसी विच दे आर पेइंग, दैट इज इन द डॉलर, पाउंड और यूरो, which increases the economic condition of our country, and because of that the development of economy can be done। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी अपन आउटसोर्सिंग करते हैं तो हमारे पास की सेल्स बढ़ती है। जब हमारी कंट्री की सेल्स बढ़ेगी या हमारी इंडस्ट्री है जो हमारी कंट्री में है, जो जिस कंट्री में ओरिजिनल सेटअप है उस कंट्री की जब सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये कुछ है चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमें ये आइडेंटिफाई कराती है कि हमें आउटसोर्सिंग क्यों चाहिए होती है। अब अपन पढ़ेंगे कंसर्न, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है कि जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं तब। The first is the confidentiality। Confidentiality basically मतलब क्या होता है, when a company is doing a outsourcing work to some other country, they are sharing all its secrets and all its things, whatever the things they are doing in the home country. So what can happen? The country in which we are providing the part of outsourcing, they give the details or the secret part or the confidential things to the competitor of us to different countries. Then what can happen? The people can use that and can harm us in any cost. So because of that, what can happen? The country, the home country, the company which is the hometown can get a loss, and because of that at a time a company may have to be shut down because all the secret documents, all the secrecy, all the confidential things had been leaked by the other country to the competitor, so that because of that they can use that in blowing down the cost, and they can basically outdated the fashion, and they can bring new things and earn, they can provide at the same cost. Because of that the company which is staying in the home country, they don't know, they will not come to know about that thing because they are doing in some other country, they are leaking the information, they are leaking the secret documents to some other country. So because of that what can happen, the computer company can reduce the amount of cost. Because of that the price of the product can be decreased, or they can harm the company by giving a rumor or by letting people know about the fake things that the company is having. So because of that a company may suffer the loss। स्वीट शॉपिंग बेसिकली क्या होता है कि अपन बेसिकली कोई काम करना चाहते हैं बट अपन कर नहीं पा रहे। बेसिकली अपन सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, तो अपन एक सोचना दैट इज समथिंग एल्स, एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना दैट इज समथिंग एल्स। सो हमें हमारी थिंकिंग स्किल्स को छोड़ के डूइंग थिंग, जो काम अपन कर रहे हैं उस पर वर्क ऑन करेंगे तो हमें एक बार सक्सेस जरूर मिलेगी। सो वी शुड अवॉइड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, वी शुड accept and implement the concept of doing it, because action speaks louder than words। तो अपन जो काम करके दिखाते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टेबल होते हैं एज कम्पेयर जो अपन बोलते हैं। इसलिए बेसिकली स्वीट शॉपिंग का बेसिकली यह मतलब होता है कि जो आप कर रहे हो वो आप करके दिखाओ, जो आपने प्लान करा है वो आप करके दिखाओ, तभी वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज द एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न में ये होता है we try to minimize the cost of production। How come? By using the child labor or the woman work। If a country has banned a child labor then you cannot do that, but not all the countries has banned that। There are some countries which still favors the child labor, so you will shift your work scale from that country where child labor is banned to the country where child labor is easily acceptable। What will happen because of that? The cost of production will be decreased, because for children and for women
we should not pay that much big amount as compared to men. So what can happen if they reduces the cost of production? They are exploiting the resources, they are exploiting the future generation of the country, and they are hiring the child labor and the women to do the work by reducing the labor cost. Because if you hire child labor and women for the business, then the cost of production can be decreased. And in some countries where it is not banned, they will go to that country only to reduce the cost of production. Because of that, the women and the children and the childish nature of the kids has been exploited, because they are started doing the work in the small nature. So we can say that ethical concern is the biggest issue or biggest concern of outsourcing, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से करते हैं? जहाँ पे हमारे पास इजीली चाइल्ड और वुमेन एंड मैन पावर अवेलेबल होती है। रिसेटलमेंट इन द होम कंट्रीज, ये अपन पढ़ते थे एक बार। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जो भी हमारी होम कंट्री है, हम ये प्रेफर करते हैं कि हम उसके अंदर जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकें, इससे कि हम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर सकें। तो जितनी भी आईटी सेक्टर्स है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो ये ट्राई करती है कि हम हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करे बिना हम लोग बाहर से लेबर लेके आए, बाहर से मैन फोर्स लेके आए, जिससे कि वो हमारा काम बाहर एक्सटेंड कर सके। ना कि ये वो लोग ये देखते कि हम हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इनका मेन सोचता है कि आउटसोर्सिंग से पैसा लेना, बाहर से पैसा लेना। इसके लिए लोग बाहर के कैंडिडेट्स हायर करते हैं, इससे कि उनका काम इजीली हो जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो भी कम हो जाए। तो ये कुछ कंसर्न्स है जो कि हमें आउटसोर्सिंग के टाइम ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है, क्योंकि अगर इनको नहीं पढ़ा गया तो हम आगे उस हमारी आउटसोर्सिंग में हमारी जो हम पैसा तो कमाएंगे, बट हम हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या एक पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट जब अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम पूरी कंट्री का, पूरी इंडस्ट्री का साथ में लेके कंसर्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द ट्यूसडे, नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम ट्यूसडे। थैंक यू।